बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, अभी कल की ख़बर है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीक मुल्ज़म मकसूद, जिसको मकसूद चपरासी के नाम से शोहरत मिली, वो अचानक दुबई में फ़ौत हो गया। उसकी पुरस्रार मौत क्या हार्ट अटैक से हुई या उसको जहर दिया गया या उसको कत्ल करवाया गया, ये एक मुइम्मा है। लेकिन अभी अभी ताज़ा ख़बर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज दोबारा, अब से कुछ देर पहले, लाहौर में जो अदालत है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस ज़ेर समात है, उसमें नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA की जानिब से, वो पेश हुए फ़ारूक बाजवा। अचानक उनको तबीयत ख़राब हुई अदालत में, वो गिर पड़े, बेहोश हो गए और उनको फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब उंगलियां उठ रही हैं कि क्या महज़ ये इत्तफ़ाक है कि जो भी गवाह हो या प्रोसिक्यूटर हो या उस तफ्तीश पर मामूर सरकारी अफसर हो, ये एक एक करके इनको हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, इनकी तबीयतें क्यों ख़राब हो रही हैं, ये मरने क्यों लगे हैं? क्या ये वो एक ख़ास बंदोबस्त है जो किया जा रहा है इनके साथ? अभी जो ताज़ा ख़बर है, ये ख़बर भी बड़ी तशवीशनाक है कि मनी लॉन्ड्रिंग अदालत में, जहां शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस ज़ेर समात है, उसमें प्रोसिक्यूटर फ़ारूक बाजवा दौरान समात अचानक गिर गए अदालत में और बेहोश हो गए। उनको फ़ौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया है। कल ख़बर ये आई कि मकसूद उर्फ़ मकसूद चपरासी, जो कि दुबई में मुकीम थे कुछ अरसा से और वो इश्तिहारी हैं पाकिस्तान से, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अचानक जिस जगह वो रिहाइश पजीर थे, फ्लैट था, कमरा था, उसमें वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, दिखाया गया है कि वो करवट के बल लेटे हुए हैं और वो फ़ौत हो चुके हैं। अब बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से फ़ौत हुए हैं। एक सोशल मीडिया पर डेथ सर्टिफिकेट है मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा, जिसमें उनकी मौत की तस्दीक की गई है और ये 7 तारीख़ का है। लेकिन मौत की इतला कल क्यों आई, ये एक सवाल है। और वजारत सेहत ने कोई उसमें मौत की वजह डिक्लेयर नहीं की कि मौत किस वजह से हुई है। नाज़रीन, आज यहाँ मैं इस व्लॉग में थोड़ा सा आपको पस मंज़र बता दूँ, मकसूद चपरासी है कौन। शहज़ाद अकबर, जो कि साबिक़ मशीर थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नैब के एहतसाब के, उन्होंने सबसे पहले मीडिया के सामने ज़िक्र किया कि दौरान तफ्तीश जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था हमज़ा और शहबाज शरीफ पर, पता ये चला कि इनका एक रमज़ान शुगर मिल का मुलाजिम है, मकसूद नाम है उसका, जिसको मकसूद चपरासी कहा गया और अब यही उसकी नाम की वजह शोहरत है। उसके 7 अकाउंट थे फैसलाबाद और चिन्योट में। उसके 7 अकाउंट में 3.70 अरब रुपया बरामद हुआ। उसकी तनख्वाह कितनी थी? 25,000 रुपये। और ये जो रमज़ान शुगर मिल है शरीफ बरादरान की, इसका सदर दफ्तर है, हेड ऑफिस है लाहौर मॉडल टाउन में। ये रमज़ान नामी बंदा इस मॉडल टाउन वाले हेड ऑफिस में सफाई पर मामूर था, हाकरूब था। गुज़िश्ता 15 बरस से ये शरीफ बरादरान के साथ काम करता चला आ रहा है। तनख्वाह इसकी थी 25,000 रुपया। अकाउंट कितने थे? 7। अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितने पैसे की थी? 3 अरब 70 करोड़ रुपया। बैंक को जो दस्तावेज़ात दी गई अकाउंट खुलवाने की, उसमें इस मकसूद चपरासी ने, खाकरूब ने, जो ट्रांजैक्शन में अपनी टर्नओवर बताई है सालाना, वो करोड़ों में है। नाज़रीन, याद रहे कि ये जो मॉडल टाउन वाला दफ्तर है, ये शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज चलाते थे। अब वो भी इश्तिहारी हैं, अदालती मफरूर हैं, और ये मकसूद चपरासी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामज़द मुल्ज़म होने के बाद ये इश्तिहारी हो चुका है और कुछ अरसे से ये दुबई था। सवाल ये है कि दुबई क्यों गया, अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ, ज़मानत करा के शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुआ, दुबई किसके कहने पर गया, रूपोश क्यों हुआ? और सवाल ये भी है कि जिस मुलाजिम की तनख्वाह 25,000 रुपये महीना है,
اس کے اکاؤنٹ میں جب 3 ارب 70 کروڑ آئیں گے تو کیا انگلی نہیں اٹھے گی؟ کیا اس کو اداروں کو جواب نہیں دینا؟ کیا اس کو صفائی پیش نہیں کرنی کہ یہ 3 ارب 70 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے، میرے ذرائع آمدن کیا ہیں؟ یہ سارے سوال تھے، لیکن وہ سوال دفن ہو گئے سارے۔ دبئی میں مقصود چپراسی جو ہے وہ پراسرار حالت میں فوت ہو چکا ہے، اس کا بھائی دبئی سے غالباً اس کا جسد حاکی لینے گیا ہے، اس خاندان پر قیامت ٹوٹ گری ہے۔ یہ ساری خبریں ہیں، اور اب آج کی تازہ خبر میں نے آپ کو دی ہے کہ فاروق باجوہ جو پراسیکیوٹر ہیں منی لانڈرنگ کیس میں، وہ اچانک احاطہ عدالت میں عدالت کے کمرے میں گر پڑے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے موت کا، پہلے سب سے جو تھے وہ ڈاکٹر کامران، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے جو انسپیکٹر تھے ایک اور نوید، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک اچانک کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ کہیں کوئی کیمیکل ایسا ہے، کوئی زہر ایسا ہے جو کسی کو کھانے میں ملا کر دیا جاتا ہے، کسی کے موبائل پر یا کسی اور استعمال کی چیز پر لگا دیا جاتا ہے کہ جس کو چھونے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن بظاہر یہ ہوتا ہے سبب کہ دل کا دورہ تھا، جاں بحق ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ایک کھیل جو ہے پراسرار طریقے سے وہ جاری ہے، ایک ایک کر کے وہ تمام مہرے جو کہ کیس منی لانڈرنگ کا ہو یا کرپشن کا، شہباز شریف، نواز شریف فیملی پر، وہ گواہ ہوں یا پراسیکیوٹر، ان کو ایک ایک کر کے رستے سے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ کوئی نشان نہ بچے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔